रे बाबा, ऐसा रोने का नहीं, तेरे को भूख लगा है, ले खा खा। रहीम वीवर, मैं हूं बिलाल अहमद। खाना पकाना बाय बिलाल के चैनल से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। मेरी बहनों का, मेरी बेटियों का, मेरी माओ का बहुत बहुत शुक्रिया, और दोस्त अब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, जिस तरह से आप मेरी वीडियोस को लाइक करें। लास्ट टाइम जो मैंने बोंग पाए की वीडियो बनाई थी और उसमें आपने मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रहे, आपके माँ बाप आपके सर पे सलामत रहें। तो वीवर्स, आज हम बनाने के लिए जो डिश जा रहे हैं वो भी एक रवायती डिश है, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी बहनों को, बेटियों को और दोस्त अहबाब को वो डिशें बनाना सिखाऊं जो भी रवायती हैं हमारे लाहौर की। तो आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं वो है आलू गोश्त। आलू गोश्त जो है, इसके मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं माजरत के साथ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ज़रा थोड़ी सी। तो आलू गोश्त हमारे लाहौर के अंदर एक रवायत होती थी कि जब भी कोई नई बहू घर में ब्याह के आती थी तो उस वक्त जो ससुराल वाले होते थे ना, जब उससे पहली दफा कोई खाना पकवाते थे तो वो सबसे पहले जो डिश तैयार करवाते थे ना, वो आलू गोश्त होता था। जो कि उस बहू, उस बेटी को कहा जाता था, बहू को अपनी को कहते थे कि भाई आप हमें आलू गोश्त बना के सिखाओ, दिखाओ, हम देखें कि आपकी कुकिंग कैसी है। आलू गोश्त जो बंदा बना लेता है ना, समझे वो एक्सपर्ट आदमी है। वो कुक जो है ना, वो कुकिंग करने वाला, जो मेरी बहन बहुत अच्छा आलू गोश्त बनाती हैं, जो बेटियां बनाती हैं, वो समझने कि वो एक्सपर्ट है, वो हर चीज बना सकती हैं। क्योंकि शोरबे के अंदर जायका लाना ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। भुने हुए खाने हर कोई बना लेता है, पकाई उसको भून लेता है, उसके खुश्क ड्राई खाने हर बंदा, मैं भी बना लूंगा, कोई भी बना लेगा। असल काम है शोरबे के अंदर जायका लेकर आना। आपने पाए खाए होंगे, बोंग खाई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतना पता है कि आपने हाथ उठा उठा के मुझे दुआएं दी होंगी और मेरे लिए आपने तरक्की की दुआएं की होंगी। इंशाअल्लाह ताला सेम इसी तरह आज जो हम रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं उसमें भी आप मुझे इस तरह मोहब्बत देंगे, प्यार देंगे। अगर जो नए आने वाले लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपका भाई भी चाहता है कि मैं ज़रा वायरल हो जाऊँ, मैं भी ज़रा मशहूर हो जाऊँ। वो आपके ताउन के बगैर नहीं हो सकता। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर, ये हम आ गए हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मेरे पास है जी आप तकरीबन कोई 1.25 किलो के करीब, 1.25 किलो के करीब मेरे पास ये मटन का गोश्त है। ये रान का गोश्त मैंने लिया था। मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ तो कि हमेशा किसी अच्छे कसाई से आपने ख़रीदारी किया करें, क्योंकि ये जायका जो होता है ना, ये जायका जो होता है ये सिर्फ गोश्त की क्वालिटी की वजह से बनता है। गोश्त अच्छा नहीं होगा, मैं जितना मर्जी फनकार हूँ, जितना मर्जी मैं अच्छा बनाने वाला हूँ, अगर गोश्त की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मेरे खाने में जायका नहीं आएगा। ये मैं आपको पहले बताता हूँ, क्योंकि मटन हो गया, बीफ हो गया, इसकी क्वालिटी के ऊपर ही इसका जायका बनता है। अगर क्वालिटी अच्छी ना हो, जितना मर्जी अच्छे से चप दुनिया का कुक ले आए, वो इसमें जायका नहीं निकाल सकता। इसलिए जब भी खरीदें किसी अच्छे कसाई से खरीदें। इसके बाद मेरे पास है जनाब ये 1 किलो के करीब आलू हैं। इनको मैंने छील के, ये मैंने इस तरह इसको काट लिया और इसको मैंने भिगो दिया। ये 1 किलो मेरे पास आलू है। एक आलू के मैंने 3-3 पीस कर लिए हैं। ये देखें, इस तरह आपने भी सेम इसी तरह आपने भी काट लेने हैं। ये रेसिपी को बिल्कुल आपने गौर से देखना है, मुकम्मल वीडियो देखनी है, क्योंकि ये आलू गोश्त एक ऐसी रेसिपी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जिसको बनानी आ जाए वही सबसे अच्छा कुक होता है। ये हमारे पास है जनाब 2 अदद प्याज हैं, जो को हमने जूलियन कटिंग लंबाई में बारीक बारीक काट लिया है। ये 2 अदद बड़े प्याज हैं। रेसिपी को नोट करते जाएं, गौर करते जाएं, आपके बड़े काम आने वाली रेसिपी है। बड़ी शानदार ये आज डिश बनने वाली है। मेरी पहली डिशें भी आपने बहुत पसंद की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी वायरल हो रही हैं मेरी वीडियोस। ये मेरे पास है जनाब 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद है जनाब ये मेरे पास 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास नमक है, ये आपने इसमें डालना है। ये मेरे पास है जी 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर है, वो भी इसमें ऐड होगा। ये 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर हल्दी जाएगी, क्योंकि इससे ना इसका कलर बड़ा खूबसूरत आएगा। ये मेरे पास जनाब एक तकरीबन
कोई 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास सूखा धनिया क्रश किया हुआ, ये भी इसमें जाएगा। ये मेरे पास 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है। मेरे खानों में आप हमेशा याद रखिएगा, कुछ ज़्यादा मैं इसमें इंग्रेडिएंट नहीं डालता। बिल्कुल याद रखिएगा, जितनी मज़ेदार रेसिपी होगी वो उतनी ज़्यादा ही मतलब कि आसान होगी। ये मेरे पास 1 टीस्पून ये मेरे पास 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर है, और ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव के थोड़ी सी ज़्यादा कर ले दही है मेरे पास, जो इसमें ऐड होगी। ये हमारे पास वीवर्स हरा धनिया तकरीबन आधी से भी आधी गठी थी, जिसको मैंने ये इसको काट लिया है। काटने को धो के सुखा लें आप इसको। और ये मेरे पास तकरीबन 4 हरी मिर्चियाँ साबुत, ये बेसिकली गार्निश के लिए होती हैं। तो ये हमारे पास है जी डालडा का कुकिंग ऑयल, जो कि हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 कप के करीब। 1 कप डालडा कुकिंग ऑयल वो भी इसमें ऐड होगा। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। देखें, कोई मैंने ज़्यादा खलारा नहीं डाला, कोई मेरे पास देखने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इन्हीं चीज़ों में कोई टमाटर नहीं मैंने इसमें ऐड करने, कोई मैंने इसमें और चीज़ें कोई नहीं डालनी। सिंपल रेसिपी, मज़ेदार रेसिपी, पकाते वक्त आसानी, खाते वक्त आसानी, कोई सीने में जला नहीं, तारीफ़ें ही तारीफ़ें, और मज़ा आ जाएगा आपको। अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये हम अपने किचन में आ चुके हैं। ये हमने अपने चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लिया है। इसके लिए हमने एक पैन ले लिया है। इस पैन में को हमने जो है ना गरम करना है। थोड़ा सा गरम करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये हमारा गोश्त जो है मटन का, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर देंगे। इस रेसिपी को अगर आपने गौर से फॉलो करना है आपने, ये देखो, ये देखो, इसी के साथ इसके अंदर ऐड हो जाएगा ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे ये हमारे पास 1 टीस्पून से ज़्यादा, ये आप अपने जायके के मुताबिक देख लीजिएगा जितना आपको चाहिए। ये असल में हमारा लहसुन डाल के हमने कुछ नहीं डाला, इसको हम सिर्फ लहसुन डाल के गोश्त को थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये लोग अक्सर कहते हैं ना कि मटन खाते हैं तो हमें उसमें से स्मेल आती है। आप ये मेरा तरीका आजमाइएगा, आपको कतई स्मेल नहीं आएगी इसमें से। ये इंशाल्लाह ताला आप याद करेंगे कि ये कभी भी बीफ पकाएं, मटन पकाएं आप, या देसी मुर्गी बनाएं, तो उसको पहले से नमक और आपने लहसुन डाल के, अदरक डाल के इसको इस तरह से भून लेना। ये देखो, इससे इसकी स्मेल, ये देखो गोश्त जैसे ही आप वो डालेंगे ना तो गोश्त जो है वो माशाल्लाह फूलना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये गोल 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 बोटियाँ होनी शुरू हो गई हैं। इसी के साथ हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। ये प्याज ऐड कर दिया हमने, अब फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमें थोड़ी हल्की कर देंगे। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाना चाहें तो प्रेशर कुकर में ही बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में ये सारा कुछ डाल के इसी तरह पहले पानी डालने से पहले, प्रेशर को बंद करने से पहले इसको अच्छी तरह इस तरह भून लें ताकि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये सारा कुछ डाल के तकरीबन 3 गिलास पानी के डाल के तो इसको प्रेशर कर दें। उसके बाद जब इसकी विसल बोले तो आपने ठीक 15 मिनट के बाद वो प्रेशर इसको निकाल लेना है। अब हम इसमें डालेंगे जी, ऐड करेंगे पानी। ये देखें, ये पहले पानी से पहले हम इसमें हल्दी ऐड कर देते हैं जो हमारे पास है, और ये लाल मिर्च जो है हमारे पास जो 1 टीस्पून था, और ये सूखा धनिया 1 टीस्पून, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। ये देखिए, नेस्ले एक्वाफिना का पानी है मेरे पास, वो हम इसमें ऐड कर देंगे।
कि भूल चूक हो जाए कर तो माफ़ कर दिया करें, नोट नहीं करना। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी भूल चूक हो सकती है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। अब इसमें मज़ीद पानी जो है वो इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको 3 गिलास पानी जो है ना वो इसमें ऐड कर दिए। ये देखें जी, अभी से देखें कलर। और अब हम जैसे ही इसको बॉयल आएगा तो हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। ये मैं तकरीबन कोई 45 मिनट के बाद जो है ना मैं इसको दोबारा चेक करूँगा जब तक ये गल जाए। अब हम आपको मिलते हैं 45 मिनट के बाद इसी जगह पर दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर, ये हम दोबारा अपने जो है वो पैन के पास आ गए हैं। ये देखें, पानी जो है वो ड्राई हो चुका हुआ है। ये देखें, ये हमारे जो गोश्त है ये देखें वो कितना ज़बरदस्त गल चुका हुआ है। ये देखिए गोश्त हमारा गल चुका है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर आलू भी कराना है। अभी हमने मुकम्मल इसको टेंडर नहीं किया। अब हम इसके अंदर डालेंगे जनाब 1 कप के करीब, ये देखें, डालडा का कुकिंग ऑयल। वैसे ये मैं डालडा का बंद करने लगा हूँ क्योंकि मुझे पता चला ये यहूदियों की कंपनी है। 1 कप ऑयल। अब इसके अंदर ना हम इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेंगे। ये देखें, आप इंशाल्लाह देखेंगे कितना प्यारा कलर आएगा इसके ऊपर। हमारी रेसिपी कितनी ज़बरदस्त तरीके से बनेगी। इसकी ना थोड़ी सी यखनी मैंने निकाल भी ली थी। ये इसको अब हम इसकी ये व्यूअर, हमारे पास 1 किलो आलू है। ये हमने पानी इसका निकाल दिया है। अब हम इसको इसके अंदर ऐड कर दें। ये अब इसको बुनाई कर लेंगे। ये देखें, नीचे आप देख रहे हैं ये हमारा ऑयल जो है अब ये आलू डालने के बाद हम थोड़ी देर के इसको हम ढक देंगे। ये जनाब जो हमने अपना इसको कवर किया हुआ था इसको हम हटा देंगे और इसको एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये मिक्स कर दिए जनाब। अब हम इसके अंदर फौरी तौर पर, ये हमारे पास कोई 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा ही थी दही, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आपको समझ आ गई है जी। मैंने पहले इसको वो 3 गिलास पानी डाल के इसको रख दिया था। उसके बाद मैंने इसकी थोड़ी सी यखनी निकाल ली थी और बाकी मैंने इसको जो है दोबारा ऑयल डाल के थोड़ा सा गोश्त को भूना है। उसके बाद मैंने आलू ऐड किए हैं, 1 किलो आलू थे, और उसी के साथ मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी थी। दही ऐड की, इसी के साथ इसमें हम तकरीबन कोई 1 गिलास के करीब हम 1 से 1.5 गिलास के करीब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारे जब तक आलू गल जाएंगे उस वक्त हम इसको दोबारा कोई 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, ये हम 15 मिनट के बाद हम वापस आ गए हैं अपने। ये देखें जी, हमारा गोश्त और आलू
ये बेहतरीन तरीके से गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इस मौके के ऊपर हमने ये 1 टीस्पून जो काली मिर्च कुटी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे, और ये 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा इंशाल्लाह ताला बड़ा बेहतरीन सा शोरबा, आलू गोश्त का शोरबा तैयार होगा। आलू गोश्त की रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है कि बुनाई का जो खाना होता है जिसमें बुनाई की जाती है, जो बिल्कुल खुश्क खाने होते हैं, वो तो मैं समझता हूँ कि हर कोई बना लेता है। लेकिन जो शोरबे का सालन है ना, शोरबे के अंदर जायका लेकर आना, असल फनकारी, असल कुक का पता तब चलता है जब वो शोरबे वाला सालन बनाता है। तो ये हमारा आलू गोश्त जो है, हमने इसमें काली मिर्च ऐड की थी और हमने इसके अंदर हम उस गरम मसाला 1 टीस्पून वो ऐड किया था। और अब हम इसको तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। जी व्यूअर्स, ये हम 3 से 4 मिनट के बाद हम वापस आ गए हैं। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ये देखिए मेरे पास 4 हरी मिर्ची हैं और ये मेरे पास हरा धनिया। ये देखिए, हरा धनिया जो है मैंने आपको बताया था कि आधी गट्टी से भी आधी गट्टी जो है ना वो इसमें डालनी है। ये हमारी रेसिपी होगी बिल्कुल तैयार। अब हम आपको मिलेंगे इसको डिश आउट करने के बाद। जी व्यूअर्स, ये हमने आलू गोश्त तैयार करके डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है, इसका खाना कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, गोश्त की रंगत देखें। अब हम इसको ज़रा खा के भी चेक करें। सीरत तो बहुत अच्छी है, सूरत तो बहुत अच्छी है। अब इसकी सीरत देखते हैं वो कैसी है, जायका कैसा है, क्योंकि जायका अच्छा होगा तो मज़ा आएगा। ये हम आलू को भी बीच में डाल देते हैं। ये देखिए, ये शोरबा भी हम इसमें डाल लेंगे। ये देखें, अगर मेरी कैमरा में दिखा सकें आपको, ये देखें ये किस कदर गोश्त टेंडर हो चुका है। ये देखें, जैसे मैं इसको छेड़ूंगा, ये देखें हल्का सा जोर लगाऊंगा और ये गल चुका है। इस तरह ये आलू देख लें, ये देखें। अब हम इसको खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम है अभी जी। आउटस्टैंडिंग। नमक, मिर्च, कलर, जायका, यखनी का जायका। हमेशा देखिए जायका होता है यखनी इसके अंदर, शोरबे के अंदर, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। आउट क्लास। नमक अगर कम हो आप और डाल लें। अच्छा, बादरत के साथ थोड़ा सा मैं दोबारा एक दफ़ा आपको गाइड कर दूं कि जब हमने प्रेशर पे लगाना है ना, तो आपने 1.5 गिलास पानी यूज़ करना है, ताकि, और इसको 12 मिनट आपने जो है ना प्रेशर में सीटी बोलने के बाद निकाल लेना है। उसको ऑयल डाल के अच्छी तरह भून ले, जो मसाले मैंने उसमें अपने पैन में डाले थे। और जब अगर आपने पैन में बनाना है तो आपने 2 से 2.5 गिलास इस्तेमाल करने हैं। उसका पानी खुश कर लेना है और उसके बाद उसको उसके ऑयल डाल के भून लेना है। आज की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत आपको पसंद आएगी। इसके ये हमने बनाई है मटन में। इंशाल्लाह कुछ अगली वीडियो में मैं आपको चिकन के साथ, ब्रायलर चिकन के साथ इंशाल्लाह वो भी आप बनाएंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने बनाया और उसके अंदर से भी देसी मुर्ग का जायका इंशाल्लाह निकलेगा। बहुत आला रेसिपी है। शेयर कर दें, लाइक कर दें, इसको जितना हो सकता है फैला दें, वायरल कर दें, मशहूर कर दें मुझे। और इंशाल्लाह ताला ये मशहूर होने के बाद आपका भाई कहीं नहीं जाएगा, आपके साथ रहेगा अगर जिंदगी ने वफा की तो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।